नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, आपके लिए दो खुशखबरियां हैं और ये दोनों खुशखबरी दो नोटिफिकेशन के रूप में है। यूपी SSS आयोग की तरफ से दो नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आज ही जारी किए गए हैं दोस्तों, और उन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। एकदम शानदार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है और आज की डेट में ये देखिए 18 तारीख की डेट पड़ी हुई है। तो दोस्तों 18 तारीख तो आज की डेट में ये दो नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, जिसमें से अगर हम पहले नोटिफिकेशन को देखें तो क्या है दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन ये है कि भैया जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है ना, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, जो कि 3 जुलाई को लिया गया था दोस्तों। कब हुआ था? सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम 3 जुलाई को हुआ था। उसकी आंसर की जारी कर दी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की आपत्ति किसी को किसी प्रश्न पर है तो 24 जुलाई तक वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है दोस्तों। जी हां, और बकायदा आप जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। अब दूसरी नोटिस क्या है दोस्तों? तो दूसरी नोटिस जो है वो भी जो है आंसर की के ही संदर्भ में है। दूसरी नोटिस जो है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कल 17 जुलाई को, यस्टरडे दोस्तों, जो 17 जुलाई था, तो उस दिन क्या हुआ था भैया, यह आपका सहायक व पूर्ति निरीक्षक का पेपर हुआ था, मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था दोस्तों। तो सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर 17 जुलाई को हुआ था, उसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है और इसमें भी वही सेम डेट दी गई है कि अगर किसी को किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो 24 जुलाई तक वो अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। तो इस प्रकार से आज की डेट में आयोग की तरफ से जो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दोनों नोटिफिकेशन में आंसर की जारी की गई है। आंसर की के बारे में बताया गया है। एक आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वाला नोटिफिकेशन है और दूसरा आपका किसका वाला है भैया? तो दूसरा आपका है बोरिंग टेक्नीशियन वाला। ये दोनों नोटिफिकेशंस मतलब दोनों की आंसर की जारी कर दी गई है। इससे और क्या बातें स्पष्ट होती हैं कि लेखपाल को लेकर और क्या चीजें भाई हम सोच सकते हैं? तो दोस्तों भैया लेखपाल को लेकर हम ये सोच सकते हैं कि भैया देखो, लेखपाल का पेपर भले 2 बार है ना आयोग को स्थगित करना पड़ा, लेकिन उसके जेन्युइन कारण थे, तो इसमें हम बहुत ज्यादा आयोग को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब यह है कि फाइनली 31 जुलाई को लेखपाल का पेपर होने जा रहा है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और हम ये आशा कर सकते हैं कि 31 जुलाई को पेपर होगा। और जिस प्रकार से आप देखिए कि 31 भाई, जिस प्रकार से आप देखिए क्या हुआ कि कल ही तो पेपर था, है ना, कल ही पेपर था और आज आंसर की जारी हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि 31 जुलाई को पेपर है भाई लेखपाल का आपका और 1 अगस्त को आंसर किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आयोग अपने काम में तेजी ला रहा है और अगर ऐसा होता है तो यह बहुत खुशी की बात होगी। हम भी लगातार इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि आयोग बेहतर तरीके से काम करे और एकदम समय से चीजों को कंप्लीट कराए, है ना, वैकेंसीज को पूरा कराए दोस्तों। इसके बाद आपका उधर 18 सितंबर को पेट का जो एग्जाम लगा हुआ है उसकी भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय कहां है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं 18 सितंबर को पेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। भाई अगर ये सोचोगे तो तैयारी कब शुरू करोगे? और आप ये भी तो सोचो कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाओ, और सोचने वालों को, इंतजार करने वालों को क्या मिलता है? जो दुनिया छोड़ देती वही मिलता है, और दुनिया कुछ छोड़ेगी आजकल के समय में? इतना कंपटीशन बढ़ गया है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे पेट के। आपको क्या 3 महीने, 2.5-3 महीने भी ढंग से तैयारी नहीं करनी चाहिए? और 2.5-3 महीने तो अब बचा भी नहीं है। अब तो आपके पास कुल मिलाकर लगभग 2 महीने का समय बचा है। तो 2 महीने भैया समय बचा है, तो अब लग जाओ। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? कहीं देर ना हो जाए बबुआ, कहीं देर ना हो जाए, शुरू कर दो, क्योंकि पेट में आपको मिनिमम 85 का टारगेट रख के चलना है। हर हाल में आपको 85 के आसपास नंबर लाने हैं। आपने देखा ना इस बार क्या हाल हुआ भाई, पिछली बार के पेट में जिन्होंने मजाक में ले लिया पिछली बार के पेट को, उनके साथ क्या हाल हुआ भैया? उनके साथ यही तो हाल हुआ कि पता चले कि वो ना लेखपाल दे पाए, ना यूडीए एलडीए दे पाए, ना तो ये सारे एग्जाम दे पाए। तो बहुत सारे एग्जाम है जो दे ही नहीं पाए, ठीक है। और फिर वो लगातार जो है ब्लेम करते रहे आयोग को कि आयोग ने ऐसा किया, आयोग ने वैसा किया। देखिए, किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। जोर लगाओ भैया, एकदम ताकत दिखाओ और अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी करो और 85 के आसपास नंबर लेकर आओ, ठीक है भैया। अच्छे मार्क्स रहेंगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप जानते हो कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है। तो आपको आने वाले समय में वीडियो का एग्जाम देखने को मिलेगा। यूपी SSS के माध्यम से लेखपाल का फिर से वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा और भी लोअर यूपी SSS का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, कई सारे अभी एग्जाम है, कई सारी वैकेंसीज हैं जो आएंगी। लेकिन वो आप तब बैठ पाओगे उसमें जब आपका पेट का परसेंटाइल अच्छा होगा, तब ना। तो अभी से तैयारी शुरू करो। क्यों इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? किसका है ये तुमको इंतजार? यूपी
UPSSC है ना, तो शुरू करो तैयारी, ठीक है। बाकी हम लोग अपने चैनल पर शानदार तरीके से लेखपाल के लिए भी मैराथन क्लासेस ले रहे हैं और पेट की भी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। हालांकि दक्षर 2.0 बैच आपके लिए पेट के लिए लॉन्च किया जा चुका है, बहुत सारे बच्चे उसको लेकर पढ़ भी रहे हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छी अच्छी जानकारियां इसी प्रकार की आयोग से रिलेटेड सारी अपडेटेड लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।